नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो जैक डोर्जी की कंपनी है ट्विटर, उनकी तो वैसे एक और भी कंपनी है स्क्वायर इंक, वो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या निर्णय हुए हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम दरअसल बात उस बात पर करेंगे जिस बात को लेकर ये माना जा रहा था कि एक टुच्ची सी कंपनी भारत सरकार के कानून मंत्री से, भारत सरकार के आईटी मंत्री से नहीं संभल पा रही थी। इसको लेकर बड़ा आक्रोश था और इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो आपके उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा देते हैं, फिर वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम बड़े बड़े अगुआ हैं उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा देते हैं, नीला टिका वेरीफाई करने वाला वो हटा देते हैं, और जो सरकार के मंत्री हो सिर्फ गाल बजाते रह जाते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, रोज नोटिस भेज रहा हूं, और आप ही के मंत्री पर वो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक कंपनी भारत की संप्रभुता को पग पग पर चुनौती देती है और मंत्री और मंत्रालय पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आकर सिर्फ भाषण देते हैं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, आप व्यापार करने आए हैं, व्यापार करिए, आपको हमारे कानून मानने पड़ेंगे। आप सोचिए कि पिछले 1.5-2 साल से, ये मैंने यहां पर एक बार जिक्र भी किया था कि एक बड़े नेता जो अब सार्वजनिक जीवन में नहीं है, सार्वजनिक जीवन मतलब जीवन में है, राजनीति में नहीं है, और वो भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें संघ का आइडियोलॉग भी माना जाता है। उन्होंने एक बार अपने सहयोगी से बताया, जो बाद में अब चूंकि अपना संपर्क है तो हमको भी पता चला। उन्होंने कहा कि देखिए आजकल ट्विटर पीएम को ट्रेंड कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, माफ करिए, ट्रोल कर रहा है, और ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। मतलब ट्विटर गड़बड़ कर रहा है। ये बात आप समझिए वो 2 साल पहले समझ गए, और ये 2 साल से चल रहा है, और जो मंत्री और मंत्रालय है वो सो रहा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। देखिए आप मंत्री क्यों बने हैं? आप मंत्री इसलिए बने हैं कि आप अपने सरकार को और अपने सरकार के मुखिया को डिफेंड करें। क्या हो रहा था? डिफेंड नहीं कर पा रहे थे आप। आईटी सो रहा था, आईटी मंत्रालय मैं यही कहूंगा, और उनकी नाक के नीचे ट्विटर ट्रोल करा रहा था पीएम को। कभी कहता था ये किसानों के हत्यारे हैं, कभी कहता था उसके हत्यारे हैं। आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति थी, और मंत्री सो रहे हैं। रोज कहते थे मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जो काम समझिए आप सालों से अटका हुआ था, उसे अश्वनी वैष्णव ने चुटकी में कर दिया। आप देखिए 1.5-2 महीने से ये बवाल चल रहा था, आप भेज रहे थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। यहां तक कि उन्होंने जो अपना पता दिया था वहां पर बीपीओ चलता है। यहां दिल्ली पुलिस गई तो खाली हाथ लौटाई, कुछ पता नहीं क्या है। ज्यादा आपने नाटक किया, मैं अब यही कहूंगा, इसी शब्द का प्रयोग मुझे लगता है ज्यादा उचित रहेगा, चूंकि एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रही है, और आप उसके साथ जो है उससे ये नहीं कह पाते हैं कि आप भारत के नियमों का पालन करिए और ये पीएम को ट्रोल करना बंद करिए। देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां उस ट्रोलिंग का या किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बतौर मंत्री, जो एक मंत्री की जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में कितने सफल हुए, सवाल इसका है। तो जो समय चल रहा था, और देखिए ये एक आम परसेप्शन बन चुका है कि रविशंकर बाबू के जाने का बड़ा कारण ट्विटर की लड़ाई, वो भी एक डिजिटल इंडिया तो है ही है, भारत नेट, जिस पर जो है कई बड़े पत्रकारों ने बताया भी, लेकिन उसमें एक मसला जो है वो ये भी समझ में आता है। आप देखिए जैसे ही रविशंकर प्रसाद जाते हैं और नए मिनिस्टर आते हैं, वैसे ही ट्विटर अपना जो है रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त कर देता है। क्यों नियुक्त कर देता है भाई?
इसका मतलब यह हुआ कि दोनों लोगों में ठनी हुई थी और जो नेगोशिएशन वाला मसला था वो नहीं हो पा रहा था। वो मसला अश्वनी वैष्णव के आते ही जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया और शायद इसीलिए अश्वनी वैष्णव को लाया गया कि ये जो डेडलॉक है वो डेडलॉक खत्म हो। उनको रेलवे जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया और आईटी भी दिया गया। रेलवे में क्या किस मंत्री ने क्या तीर मारा हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमारा मसला सिर्फ जैक डोरजी से है। वो जैक डोरजी जो आंख दिखा रहा था, उसकी जो वो आंख दिखा रहा था उसको 2 मिनट में अश्वनी वैष्णव ने घुटनों पर ला दिया। ये काम रविशंकर बाबू नहीं कर पाए। ये एक तो बहुत बड़ी उनकी सफलता है अश्वनी वैष्णव की। इस रविशंकर बाबू ने भी बाकायदे उनको जो है बधाई दी, बधाई देना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक चीज। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है कि दरअसल ट्विटर के साथ मिल बैठकर ही बात करना था। ट्विटर के साथ भिड़ने का कोई मतलब नहीं था। और जिस तरीके से ट्विटर ने रविशंकर बाबू के जाने के बाद तुरंत रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त किया, उससे एक चीज समझ में आती है कि दरअसल ये लड़ाई कहीं निजी तो नहीं हो गई थी। वैसे भी अगर आप कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ट्विटर कहने के लिए एक कंपनी है, उसमें मॉर्गन स्टैनली के लोग हैं। मतलब आप समझिए कितने बड़े बड़े उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां। ब्लैक फॉरेस्ट का उसमें इन्वेस्टमेंट है, मॉर्गन स्टैनली है ही है। यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी, मतलब पूर्व सेक्रेटरी, वो है उसमें। सिक्वोया कैपिटल वाला हमने आपको बताया ही था। क्रिप्टो करेंसी का उनका धंधा है स्क्वायर इंक के जरिए, आप सोचिए। और ब्लैक फॉरेस्ट में रॉथशाइल्ड का पैसा लगा हुआ है, उनका इन्वेस्टमेंट है, उसका एक रूट है। अभी हम उस रूट की बात हम उस पर जाएंगे भी नहीं। हमारा यह कहना है कि दरअसल ट्विटर को हैंडल करना कितना जरूरी था हिंदुस्तान की सरकार के लिए। वह इसलिए चूंकि एक तरफ चीन आपके सर पे बैठा हुआ, दूसरी तरफ से पाकिस्तान नानुकुर कर रहा है। तालिबान वाला एक अलग खतरा बन गया है। तालिबान, देखिए तालिबान का जो खतरा है उस पर हम लोग अलग से एक बात करेंगे और हम पूरा वो इतिहास बताएंगे, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो आपके पेरीफेरी में आपकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर जो असुरक्षा वाला मसला है, वो दरअसल ट्विटर से अगर आप नेगोशिएशन ठीक करते तो हमको लगता है कि चीन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब ट्विटर का मसला सिर्फ ट्विटर तक, आप समझिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का मसला नहीं है कि आपने फेसबुक को आंख दिखा दी, आपने ट्विटर को आंख दिखा दी, आपने यूट्यूब को आंख दिखा दी, मसला हो गया। दरअसल ये महज छोटी मोटी 2 कौड़ी की कंपनियां नहीं है, इसमें इतने बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनका हित टकराता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि वो जो हितों का टकराव था, अश्वनी वैष्णव उस मामले को टैकल कर गए। संभवतः इसीलिए उनको सब बधाई भी दे रहे हैं और वो बधाई के पात्र हैं भी, क्योंकि ये इससे बड़ी बदनामी हो रही थी। आप देखिए उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटा दीजिए, बीच में जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनका कुछ देर के लिए अकाउंट इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया था। इस तरह की तमाम खबरें भी आई थी। तो ये जो चीज हो गई है, इससे अब ये जो रसाकसी वाला मसला था वो खत्म हो गया। और जो सरकार पर एक हमला हो रहा था सरकार के समर्थकों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा, कि बताइए सरकार ट्विटर को सबक नहीं सिखा पा रही है, तो उससे एक चीज समझ में आती है कि सरकार सबक सिखा रही थी या नहीं सिखा रही थी, वो अलग मसला था। मसला वहां ज्यादा निजी लड़ाई का समझ में आ रहा था। खैर जो भी रहा हो, अधिकारी नियुक्त हो गया है और इसे हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीली चिड़िया को हम हिंदुस्तान की सरकार ने पिंजड़े में कैद कर दिया और जैक डोरजी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और बता दिया कि आपको हिंदुस्तान के कानून मानने पड़ेंगे। तो ये जो एक नया डेवलपमेंट हुआ, कल ही हुआ था लेकिन उस पर हम आप लोगों से 2-4 नहीं हो पाए। खैर, तो ये एक नया डेवलपमेंट है और ये भारत सरकार की बड़ी जीत भी है। हम लोग चलते चलते यही आपसे कहूंगा कि
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला दायरा बढ़ाइए। टेलीग्राम पे हम हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ट्विटर पर भी है, उसका भी लिंक है। तो आप इन सभी जगहों पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि मतांतर परिवार को और आगे बढ़ाया जा सके। कुछ मसले हैं, उन मसलों पर हम लोग बात करेंगे रात में। अलग से 2-3 मसले हैं जो उठाए जा रहे हैं, उस पर हम लोग एक बातचीत करेंगे। और ये जो बीच बीच में डिस्टरबेंस है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि क्या कहें उसको, अब छोड़िए। हम लोग रात में मिलते हैं कुछ और मुद्दों के साथ। और एक जो बड़ा मुद्दा है राजभर और ओवैसी की जुगलबंदी का, इस पर एक साथी ने कहा था कि इस पर कुछ होना चाहिए। आप देखिए कि राजभर वाला जो पॉलिटिकल एंगल है, हम लोग उस पर जरूर बात करेंगे। आज रात में 2-3 मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।